नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आज़ादी के 75 साल पूरा होने के अवसर पर प्रदेश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के आयोजन पर तत्कालीन सरकार ने 6,93,238 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक संजय रत्न के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार इन कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश के हर जिला व ब्लॉक स्तर पर करवाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था तो स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्व सरकार भी ऐसा करती तो देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के परिवारों को सम्मान मिलता, लेकिन भाजपा ने इसे बोझ समझा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना को ज़रूरत के आधार पर मनाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इसके आयोजन में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक संजय रत्न स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन उन्हें भी इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दाड़ी में फ्रीडम फाइटर मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा। ज्वालामुखी से विधायक संजय रत्न ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने कार्यक्रम 6,93,00,000 खर्च किया, लेकिन जिन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी उनके वारिसों को नहीं बुलाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अमृत महोत्सव केंद्र सरकार द्वारा आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर मनाया गया था। उन्होंने कहा कि विधायक ने जो बात कही उस वक्त त्रुटि रह गई होगी, उसका भविष्य में सुधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार लोकतंत्र प्रहरी योजना लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही उस बिल को निरस्त कर दिया। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि हिमाचल में अगले साल से सेब यूनिवर्सल कार्टन में बिकेगा और इस नियम को पूरी तरह लागू किया जाएगा। विधानसभा में आज विधायक कुलदीप राठौर द्वारा नियम 61 के तहत लाई चर्चा के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि टेलीस्कोपिक कार्टन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाकर इसे सेब की पैकिंग के प्रचलन से बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस साल सेब को किलो के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया, जिससे बागवानों को फायदा हुआ है। बागवानी मंत्री ने कहा कि हिमाचल से बाहर भी सेब वजन के हिसाब से बेचने के लिए दूसरे राज्यों से पत्राचार किया जा रहा है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस बार सभी मंडियों में सेब वजन के हिसाब से बिका है और जिन आढ़तियों ने नियमों की अनदेखी की है उन पर 22 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि एपीएमसी के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी की भी इस निर्णय को लागू करने के लिए ड्यूटियां लगाई गई ताकि नियम को सख्ती से लागू किया जा सके। जगत सिंह नेगी ने कहा कि शुरू में दिक्कत जरूर आई क्योंकि आढ़ती इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब सेब वजन में बिकने से बागवान भी खुश हैं। शाहपुर बाजार में भूमि अधिग्रहण न होने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग निर्माण को लेकर उत्पन्न हुई स्थिति का मामला आज सदन में उठा। विधायक केवल सिंह पठानिया ने नियम 62 के तहत इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में रखा। इसके जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में कई 4 लेन बन रहे हैं और शाहपुर में जो मामला है उसी तरह के मामले प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस मसले पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पठानकोट मंडी 4 लेनिंग के काम में भी इस तरह की शिकायतें आई हैं। प्रदेश में इस तरह की शिकायतें जहां पर भी आई हैं वे सरकार के पास हैं और ऐसे मामलों में सरकार ने मिल बैठकर मामलों को सुलझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट जो भी आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि स्थानीय लोगों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके।
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि शाहपुर बाजार में फ्लाईओवर बनाना प्रस्तावित किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार अपने 10 महीने के कार्यकाल में पूरी तरह फेल साबित हुई है। आज शिमला स्थित विधानसभा में दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के विपरीत चल रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।